इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह एक वायरस को इलाज के रूप में काम लेने पर वो एक खतरा बन जाता है और लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है। कैंसर के इलाज के लिए खसरे के वायरस को आनुवांशिक रिप्रोग्राम करना घातक हो जाता है और ये दुनिया के 99% लोगों को संक्रमित कर देता है। यह वायरस उन्हें मारता नहीं बल्कि डार्क सीकर्स नामक नरभक्षी में बदल देता है, जो सूरज की रोशनी के लिए बेहद कमज़ोर होते हैं, और ये उन लोगों का शिकार करते हैं जो इस वायरस से प्रभावित होने से बच गए हैं। कहानी की शुरुआत में एक लेडी साइंटिस्ट डॉक्टर एलिस न्यूज़ रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही होती है। वो बताती है कि हमने कैंसर का इलाज खोज लिया है और इसका प्रयोग इंसानों पर शुरू कर दिया गया है। सीन बदलता है और 3 साल बाद अमेरिका के शहर मैनहट्टन को वीरान दिखाया जाता है, क्योंकि वायरस ने लगभग सभी को प्रभावित कर दिया होता है। शहर पूरी तरह खाली होता है और रोड पर घास उग जाती है, जो गाड़ियां जहां हैं वहीं पड़ी होती है। पूरे शहर में कोई हलचल नहीं दिखाई देती। तभी रोड पर एक लाल कार फुल स्पीड में दिखाई जाती है। इसमें हमें अमेरिकी सेना के वायरोलॉजिस्ट रॉबर्ट नेविल को दिखाया जाता है। ये अपने पालतू डॉग सैम के साथ हिरण के शिकार की कोशिश में लगे होते हैं। वो एक हिरण का शिकार करने ही वाले होते हैं कि एक शेरनी हिरण को दबोच लेती है। सैम उससे शिकार छीनने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी शेर आ जाता है और इसी के साथ सैम के वॉच का अलार्म बजने लगता है और वो सूरज की ओर देखता है, जो कि अस्त होने वाला है। नेविल घर के लिए निकल जाता है। उसका अलार्म उसे शाम होने का इंडिकेशन देता है, क्योंकि अंधेरा होते ही डार्क सीकर्स बाहर आ जाते हैं और शिकार करते हैं। अब वो सैम के साथ अपने घर आ जाता है। वो दोनों खाना खाते हैं और अंधेरा होने से पहले नेविल घर को सील कर देता है। रात को वो दोनों सो जाते हैं। उन्हें बाहर से डार्क सीकर्स की आवाजें सुनाई देती है। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें नेविल भागते हुए अपने घर आता है और अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर निकल जाता है। दरअसल यूएस गवर्नमेंट वायरस के फैलने की वजह से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर को बाकी दुनिया से अलग करने का फैसला करती है। इसलिए नेविल अपने परिवार को शहर से निकालने में लग जाता है। वो उन्हें लेकर चेक पोस्ट पर पहुंचता है, जहां यूएस आर्मी उन्हीं लोगों को शहर से बाहर जाने दे रही है जो वायरस से संक्रमित नहीं है। नेविल और उसके बेटे को चेक करने पर वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन उसकी वाइफ को टेस्ट करने पर वो इन्फेक्टेड शो होती है। आर्मी उसे रोक देती है, लेकिन नेविल उन्हें बताता है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मेरा ऑर्डर है कि फिर से स्कैन किया जाए। वो उसकी वाइफ को फिर से स्कैन करते हैं और इस बार वो इन्फेक्टेड नहीं होती है। वो अपनी फैमिली को हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और खुद हालात को संभालने के लिए यहीं रुक जाता है। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है, तभी सामने एक और हेलीकॉप्टर पर इन्फेक्टेड लोग हमला कर देते हैं और दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर ब्लास्ट हो जाते हैं। इस हादसे में नेविल का परिवार खत्म हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब नेविल अकेला है और उसके साथ केवल उसका पालतू डॉग सैम है। अगली सुबह नेविल एक्सरसाइज करता है और अपने काम में लग जाता है। वो कुछ एंटीडोट्स बनाता है और अपनी लैब में उनका टेस्ट करता है। वो लैब में कुछ इन्फेक्टेड चूहों पर परीक्षण करता है। कई एंटीडोट्स फेल हो जाती है, जिनका चूहों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन एक एंटीडोट थोड़ा असर करती है, जो चूहे को शांत करती है। वो चूहा एग्रेसिव नहीं होता। नेविल इन सभी प्रयोगों को रिकॉर्ड भी करता है। कुछ समय बाद वो सुपरमार्केट आता है और अपने टाइम पास के लिए कुछ कैसेट्स लेता है। वो यहाँ लगे पुतलों से बातें करता है, क्योंकि वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है। नेविल रेडियो ब्रॉडकास्ट पर अनाउंस करता है कि अगर कोई भी इंसान जिंदा बचा है तो मैं उसे साउथ सी पोर्ट पर दोपहर को 12 बजे मिलूंगा और तुम्हें रहने की जगह और खाना दे सकता हूँ, साथ ही वायरस से सुरक्षा भी दे सकता हूँ। वह प्रत्येक दिन दोपहर को 12 बजे साउथ सी पोर्ट पर आता है और इंतजार करता है कि कोई तो जिंदा बचा होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अब वो वापस घर चला आता है। एक दिन जब नेविल और सैम एक हिरण का शिकार कर रहे होते हैं, तभी सैम हिरण के पीछे भागता हुआ एक अंधेरी बिल्डिंग में चला जाता है। नेविल उसे अंदर जाने से रोकने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन सैम नहीं सुनता। नेविल जानता है कि डार्क सीकर्स अंधेरी वाली जगह पर रहते हैं। वो सैम को बचाने अंदर आ जाता है। अंदर उसे खून के निशान दिखाई देते हैं।
तभी उसे सामने सैम एक टेबल के नीचे छिपा हुआ दिखाई देता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से एक डार्क सीकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे गोलियों से भून देता है और सैम को लेकर बाहर भागने लगता है। भागते हुए एक डार्क सीकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे काटता है। इससे पहले नेविल कांच तोड़कर बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है। धूप के संपर्क में आते ही वो डार्क सीकर मर जाता है। अब नेविल को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में कई डार्क सीकर है। वो अपनी उस चूहे को ठीक करने वाली एंटीडोट को इंसानों पर टेस्ट करने के लिए एक डार्क सीकर को पकड़ने का प्लान बनाता है और एक फंदा लगाता है। फंदे में एक डार्क सीकर को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन एक दूसरा डार्क सीकर उसे देख लेता है। वो उसे लैब में ले आता है। यह एक 18-19 साल की लड़की होती है। वह उसे इंसानों से 6 गुना ज्यादा बेहोशी की दवा देता है और उसे अपने द्वारा बनाई गई वैक्सीन लगाता है, लेकिन वो कोई असर नहीं करती। यह वैक्सीन नॉन इन्फेक्टेड लोगों को तो इन्फेक्शन से बचा सकती है, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों को ठीक नहीं कर सकती। अगली सुबह जब नेविल और सैम शिकार पर निकलते हैं, रास्ते में उन्हें एक पुतला रोड पर दिखाई देता है। नेविल चौंक जाता है कि इस पुतले को रोड पर कौन लाया। वो उसे गोलियों से भून देता है और जैसे ही वो उसे पास आकर देखता है, नेविल एक फंदे में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। सर जमीन से टकराने के कारण उसे चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सैम लाचारी से भौंकता रहता है। कुछ देर बाद शाम का अलार्म बजता है और उसे होश आता है। वो देखता है कि सूरज ढलने वाला है। वो चाकू से रस्सी काटने का प्रयास करने लगता है। वो रस्सी काट कर नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरते ही उसका चाकू उसी के पैर में लग जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब वो खिसकते हुए अपनी कार की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अंधेरे में कुछ आवाज आती है। यहाँ वो ही डार्क सीकर होता है जिसने ये फंदा लगाया होता है। ये वो डार्क सीकर था जिसने पहले उसे देख लिया था। उसके पास कुछ इन्फेक्टेड खतरनाक कुत्ते होते हैं। वो उन्हें छोड़ देता है, लेकिन कुत्ते सूर्य की रोशनी को पार नहीं कर पाते। तब तक नेविल गाड़ी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। नेविल अपनी गन से उन्हें मार देता है, लेकिन सैम जख्मी हो जाता है। वो कुत्ते उसे काट लेते हैं। नेविल उसे बचाने के लिए लैब ले आता है और उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीन लगा देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वैक्सीन बेअसर है और सैम म्यूटेंट हो रहा है, वो उसे गला घोट कर मार देता है। अब नेविल बिल्कुल अकेला हो जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वो सैम को दफना देता है। बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा होने के कारण वो रात होते ही डार्क सीकर्स को मारने आ जाता है। वो उन्हें चकमा देकर कई डार्क सीकर्स को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी पलट जाती है और डार्क सीकर्स उसे मारने आ जाते हैं। लेकिन तभी एक तेज रोशनी आती है और सभी डार्क सीकर्स भाग जाते हैं। एक लेडी जख्मी नेविल को गाड़ी से निकाल लेती है और वो उसे बेहोशी की हालत में अपने घर का एड्रेस बताता है और साथ ही कहता है कि सुबह तक हमें ऐसे ही भागना होगा। उन्हें हमारे पीछे घर तक मत आने देना। वो मेरा घर नहीं जानते। वो लेडी उसे घर ले आती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके जख्म पर टाके हैं। वो अपनी गन निकालता है और रसोई में उस औरत और उसके बच्चे को देखकर गन नीचे रख देता है। वो लेडी उसे बताती है कि मेरा नाम एना है। मैं अपने बेटे के साथ मैरीलैंड शहर से आई हूँ। मैं आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनकर यहाँ आई हूँ। वो बताती है कि उसने और उसके बेटे ने पूरे दिन साउथ सी पोर्ट पर उसका इंतजार किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। दरअसल नेविल उस पूरे दिन बेहोशी में उल्टा लटका हुआ था। वो कहती है कि हम वर्मोंट शहर जाने वाले थे, जहाँ पहाड़ों के बीच एक बस्ती है और वो इन्फेक्टेड नहीं है। वहाँ इतनी ठंड है कि वायरस सरवाइव नहीं कर सकता। नेविल कहता है कि ऐसी कोई बस्ती नहीं है, सब मर चुके हैं, कोई नहीं बचा। लेकिन एना कहती है कि ऐसी एक बस्ती है। इस बात पर नेविल गुस्सा हो जाता है और रसोई से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और एना उसे अपने साथ उस बस्ती में चलने के लिए कहती है, लेकिन नेविल मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इसका इलाज जरूर ढूंढूंगा, वो भी यहीं रहकर, क्योंकि यहीं इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेविल उस डार्क सीकर लड़की को बर्फ में रखता है ताकि उसकी बॉडी का तापमान कम हो जाए और उसके बाद शायद वैक्सीन उस पर असर करे। उसी वक्त एना भी आ जाती है। वो देखती है कि नेविल ने इससे पहले कई डार्क सीकर पर अलग अलग वैक्सीन के टेस्ट किए हैं जो सफल नहीं हुए।
अब नेविल एना के बेटे को अपने बेटे के कमरे में सुला देता है। शाम ढलते ही नेविल घर को सील करना शुरू कर देता है और वो दोनों उस बस्ती के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से नेविल को बहुत से डार्क सीकर्स की आवाजें सुनाई देती है। वो एना से पूछता है कि कल रात तुम मुझे घर कब लेकर आई थी। एना कहती है कि सुबह होने ही वाली थी। नेविल खिड़की से देखता है तो कई डार्क सीकर्स उसके घर की ओर आ रहे होते हैं। वो एना को बताता है कि वो हमारे पीछे घर तक आ गए हैं। एना अपने बच्चे को सुरक्षित करने चली जाती है। नेविल ने अपनी सुरक्षा के लिए घर के बाहर बॉम्ब लगा रखे थे, वो उन्हें एक्टिवेट कर देता है और एक जोरदार विस्फोट से कई डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन कुछ डार्क सीकर घर के अंदर आ जाते हैं और नेविल पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे नेविल अपनी गन ले लेता है, जिससे डर कर एक डार्क सीकर घर के बाहर भाग जाता है। अब वो एना और उसके बेटे को बचाने भागता है। वो एक रूम में एक टेबल के नीचे छुपे होते हैं और उसी रूम में एक डार्क सीकर घर की छत को तोड़ रहा होता है। नेविल अपनी गन से उसे मार देता है। वो देखता है कि बहुत से और डार्क सीकर्स आ रहे हैं। वो तीनों लैब में भाग जाते हैं और एक बुलेट प्रूफ ग्लास के केबिन में चले जाते हैं। एना देखती है कि यहाँ उस डार्क सीकर लड़की की बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। वो नेविल को कहती है कि वैक्सीन असर कर रही है। तभी कई डार्क सीकर्स लैब में आ जाते हैं। नेविल भागकर गेट बंद कर देता है, लेकिन डार्क सीकर्स का लीडर उस ग्लास को तोड़ना शुरू कर देता है। नेविल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब बीमार हो, मेरे पास तुम्हें बचाने की दवा है, मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो बात नहीं मानता और ग्लास को तोड़ता रहता है। अब नेविल कुछ सोचता है और जल्दी से उस लेडी डार्क सीकर का ब्लड लेता है और एना के साथ उसके बेटे को एक चैम्बर के रास्ते ब्लड देकर भगा देता है और खुद एक हैंड ग्रेनेड लेकर डार्क सीकर्स पर टूट पड़ता है। एक जोरदार विस्फोट होता है और वो सभी डार्क सीकर्स के साथ ब्लास्ट हो जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एना अपने बेटे के साथ उसी बस्ती तक पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचना था। वो उस ब्लड को वहां देती है और कहती है कि रॉबर्ट नेविल ने अपना बलिदान देकर इस दवा को बनाया है। सच में वो एक लीजेंड पर्सन है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। ये तो था कहानी का वो एंड जिसे हमें थिएटर में दिखाया गया, लेकिन कुछ समय बाद इसका एक अल्टरनेटिव एंड भी दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया गया कि जब नेविल उन्हें समझा रहा होता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, उसी वक्त वो डार्क सीकर लीडर ग्लास के गेट पर एक बटरफ्लाई बनाता है। ऐसा ही बटरफ्लाई का टैटू उस लेडी डार्क सीकर के नेक पर होता है, जिसे नेविल अपनी लैब में टेस्ट करने के लिए लाया था। नेविल समझ जाता है कि ये अपनी प्रेमिका को लेने आया है। वो एना को गेट ओपन करने को कहता है और नेविल उसे बाहर लेकर आ जाता है। सभी डार्क सीकर नेविल को मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन डार्क सीकर का लीडर उन्हें रोक देता है। अब नेविल उससे माफी मांगता है और एक इंजेक्शन लेडी डार्क सीकर को लगाता है, जिससे वो होश में आ जाती है। अब वो दोनों अपने प्यार को प्रदर्शित करते हैं और मेल डार्क सीकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और नेविल को छोड़ देता है। अब नेविल और एना उसके बेटे के साथ उसी बस्ती की ओर निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।